दोस्तों सऊदी अरब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें इस देश में एक नया शहर बसाया जा रहा है। ये शहर दोस्तों कोई मामूली शहर नहीं होगा बल्कि दुनिया का सबसे अल्ट्रा मॉडर्न शहर होगा, जैसे कि साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। ये एक ऐसा शहर होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। इस शहर का दोस्तों अपना अलग चांद होगा और यहाँ पर कृत्रिम बादलों द्वारा बारिश कराई जाएगी। सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ही तेजी से तरक्की की है और अब जल्द ही सऊदी अरब में एक नया शहर देखने को मिलेगा। ये शहर अन्य शहरों की तरह नहीं होगा बल्कि ये एक लीनियर सिटी होगी जिसे द लाइन का नाम भी दिया जा रहा है। ये शहर सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है। नियोम प्रोजेक्ट के तहत ये शहर दोस्तों 170 किलोमीटर लंबा होगा। आज की इस वीडियो में हम लीनियर सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे आखिर क्यों सऊदी अरब इस शहर को बना रहा है। तो चलिए भाई देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सऊदी अरब के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। आज से देखिए 60 से 70 साल पहले इस देश में रेगिस्तान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। चारों तरफ मिट्टी के बने घर होते थे और लोग सड़कों पर अपना सामान बेचा करते थे। लेकिन दोस्तों आज दुनिया में तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। दुनिया का 17% क्रूड ऑयल का उत्पादन सिर्फ सऊदी अरब कर रहा है। आज इस देश में चारों ओर गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। सऊदी अरब के शेख ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं जिसके बारे में आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए अब शहर के बारे में बात करते हैं। अबाउट द प्रोजेक्ट। साल 2017 में दोस्तों पहली बार सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि वो एक नई हाईटेक सिटी बनाने जा रहा है जो पूरी तरह से कार्बन एमिशन लेस सिटी होगी। इस शहर में ना तो कोई गाड़ी चलेगी और ना ही कोई डीजल पेट्रोल के वाहन। पहले तो सऊदी अरब लंबे समय तक दोस्तों इस प्रोजेक्ट को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस शहर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। इसे नियोम सिटी या फिर लीनियर सिटी का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों ये न्यूयॉर्क शहर से 35 गुना ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 170 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा। ये एक रोबोटिक सिटी होगी। आप लोगों ने द एवेंजर्स में वकांडा शहर देखा होगा। इस शहर की तुलना वकांडा शहर से की जा सकती है। ये शहर दोस्तों रेड सी से अकाबा गल्फ तक फैला होगा। इस शहर को बसाने का खर्च $500 बिलियन तक बताया जा रहा है, जो भारतीय रुपयों में 40 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अत्याधुनिक शहरों से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ की सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। ये एक एक्सीडेंट फ्री सिटी होगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि पूरा शहर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर आधारित होगा। ये शहर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ब्लूप्रिंट ऑफ लीनियर सिटी। लीनियर सिटी में दोस्तों हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इस शहर में ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सिर्फ 10 लाख लोग इस शहर में रह पाएंगे। आपकी जरूरत का हर सामान सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर उपलब्ध होगा। फिर चाहे वो स्टोर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर जिम, ऐसी कोई भी जगह हो। यहाँ की सड़कें बिल्कुल भी बिजी नहीं होगी। इस शहर को 3 लेयर्स में बनाया जाएगा। इनमें सबसे नीचे वाली लेयर अंडरग्राउंड होगी जिसका नाम द स्पाइन लेयर है। यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसिट ट्रेन दौड़ेगी। इस ट्रेन की स्पीड दोस्तों इतनी ज्यादा होगी कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। 170 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय हो सकेगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। बीच वाली लेयर को सर्विस लेयर के तौर पर बनाया जाएगा। इस जगह पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होगी। सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिस प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स और बाकी कॉम्प्लेक्स एरियाज यहीं पर बनाए जाएंगे। यहाँ पर सड़कों पे टैक्सी भी चलती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे होंगी पॉड टैक्सी जो पूरी तरह से ड्राइवरलेस होगी। आपको इसमें बैठना होगा और अपनी डेस्टिनेशन बतानी होगी और बस कुछ ही मिनटों में आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे। सबसे ऊपर की लेयर का नाम होगा पेडेस्ट्रियन लेयर और ये एक रेजिडेंशियल एरिया होगा। यहाँ की आबो हवा में ताजगी महसूस होगी। लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह भाई आएंगे जाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा बाइसिकल्स और ई बाइक्स का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे। इस एरिया में एक नकली चांद बनाने की भी बात बताई जा रही है। दोस्तों ये लीनियर सिटी का अपना खुद का चांद होगा। ड्रोन टैक्सी भी इस शहर में चलेगी, यानी लोग भाई हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे। साथ ही क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा जिसकी मदद से कृत्रिम बादलों के जरिए शहर में बारिश कराई जाएगी। ये शहर दोस्तों समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई पर होगा और आने वाले सैकड़ों सालों में भी इसके डूबने का कोई खतरा नहीं होगा, चाहे सी लेवल में कितनी ही बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए। जगह जगह सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स में सेंसर लगे होंगे जिससे अंधेरा होते ही लाइट्स ऑन हो जाएगी। इस शहर में कहीं भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा जिससे 0% कार्बन एमिशन होगा। लोकेशन एंड एरिया। इस शहर का कुल लैंड एरिया 10,000 स्क्वायर माइल का होगा जो इसराइल और फिलिस्तीन जैसे देशों से भी ज्यादा है। ये शहर जॉर्डन और इजिप्ट के तट पर बसाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मिस्र भी अपने हिस्से की 1000 वर्ग किलोमीटर जगह देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। ये लीनियर सिटी सऊदी अरब के ताबुक प्रोविंस में बनाई जा रही है। इस शहर का सऊदी अरब से अलग अपना खुद का जुडिशियल सिस्टम होगा। नियोम बे एयरपोर्ट इस शहर का मेन एयरपोर्ट होगा जो बनकर तैयार हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की 40% आबादी इस शहर तक 6 घंटे या उससे भी कम समय में फ्लाइट से पहुंच जाएगी। सऊदी अरब अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा खाद्य सामग्री अन्य देशों से इम्पोर्ट करता है, लेकिन लीनियर सिटी फूड सेल्फ सफिशिएंट सिटी होगी और यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग भी की जाएगी। मेन अट्रैक्शन। इस लीनियर सिटी में दोस्तों आकर्षण के कई मुख्य केंद्र होंगे। यहाँ पर 2 आइलैंड्स बनाने की बात
कही जा रही है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। रेड सी से लेकर अकाबा की खाड़ी तक का जो एरिया है वो पूरी तरह से दोस्तों समतल नहीं है, उसके बीच में कई पहाड़ी वाले इलाके भी हैं। लेकिन दोस्तों उन पहाड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन पर वर्टिकल विलेज बनाए जाएंगे। कुछ पहाड़ों को हिल स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जगह जगह एंटरटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे। कई शानदार होटल्स और रिजॉर्ट्स इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। शहर को गर्मी से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। समय समय पर पानी की बौछारों का छिड़काव सड़कों पर किया जाएगा। शानदार हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम इस शहर में डेवलप किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले खाने की क्वालिटी भाई शानदार होगी और दुनिया के हर कोने का जायका आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसमें भी खास बात ये होगी कि रेस्टोरेंट्स में वेटर्स के तौर पर रोबोट्स को रखा जाएगा। इसके अलावा भी शहर में कई काम रोबोट्स ही करते हुए नजर आएंगे। Why is this city needed? दोस्तों क्यों सऊदी अरब इतना पैसा खर्च करके ये शहर बना रहा है? इस शहर को बनाने में जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उतने में तो भैया एक पूरा नया देश बसाया जा सकता है। असल में सऊदी अरेबिया की पूरी अर्थव्यवस्था फिलहाल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर ही आधारित है, लेकिन तेल के भंडार आने वाले कुछ सालों में खाली हो सकते हैं क्योंकि ये एक सीमित संसाधन होते हैं। आज भले ही सऊदी अरब अपने तेल के व्यापार के कारण दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, लेकिन वक्त हमेशा देखिए एक जैसा नहीं रहता है। आने वाले समय में क्रूड ऑयल के दामों में भारी कमी आ सकती है और तेल के भंडार खाली भी हो सकते हैं। कई देश दोस्तों पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन फ्यूल को अपना रहे हैं, जिसके बाद सऊदी अरब को अपने भविष्य की चिंता सताने लग गई है और अब देश की अर्थव्यवस्था को तेल की बजाय टूरिज्म, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब इस लीनियर सिटी को एक वर्ल्ड ट्रेड जोन बनाना चाहता है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे और निवेश करेंगे। इस शहर के कंप्लीट होने के बाद 3,80,000 नौकरियां पैदा होंगी, जिससे युवा रोजगार की तलाश में इस शहर में आएंगे। सऊदी अरब का ऐसा कहना है कि साल 2050 तक CO2 एमिशन और बढ़ते सी लेवल के कारण कई शहर पानी में डूब सकते हैं, जिस कारण लाखों करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। कई लोग बेघर हो जाएंगे या फिर प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस शहर के बनने के बाद दोस्तों इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। चैलेंजेस दोस्तों, छोटा सा घर बनाना होता है तो भाई उसमें ही हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आती है। ये तो भाई एक पूरा शहर बनाया जा रहा है, तो यहाँ भी भाई चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब मनुष्य ने विकास की ओर कदम बढ़ाया है, उसने प्रकृति और पर्यावरण की अनदेखी की है। ऐसा ही दोस्तों नियॉम प्रोजेक्ट के साथ भी जरूर देखने को मिलेगा। एक ऐसी जगह जहाँ सदियों से कोई भी नहीं रहा है, वहाँ एक पूरा का पूरा शहर बसाने से नेचुरल इम्बैलेंस तो होगा ही। इस प्रोजेक्ट के बीच में दोस्तों आने वाली सभी चीजों को नष्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल तो मक प्रोविंस में कुछ जगह अल हुवाइता ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जिन्हें अपनी जगह छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इन लोगों ने मदद के लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। जो लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत खराब हालत में रखा जा रहा है। 2 या 3 लोगों के कमरे में 8 से 10 लोग रह रहे हैं, उन पर अत्याचार भी किया जा रहा है और तय समय से कई ज्यादा घंटे काम कराया जा रहा है। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी उन लेबर्स के हक में अपनी आवाज उठा रही है। एक और बड़ी चुनौती जो इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी वो ये है कि इतने बड़े शहर के लिए पानी कहां से आएगा। फिलहाल सऊदी अरब दोस्तों समुद्र के पानी को फिल्टर करके पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कई फ्यूल्स का इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही नमक और अन्य वेस्ट जो निकलता है वो वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, जिसका असर मरीन लाइफ पर पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि लीनियर सिटी एक ग्रीन सिटी होगी तो इसमें पानी को फिल्टर करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़े बड़े टैंकर्स में पानी एवेपोरेट किया जाएगा और एक नल की मदद से उस पानी को अलग टैंक में स्टोर किया जाएगा। रोजाना करोड़ों लीटर पानी एवेपोरेशन की मदद से फिल्टर किया जाएगा और उसके नमक और अन्य वेस्ट को इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नॉट अ फर्स्ट लीनियर सिटी इन हिस्ट्री। एक लीनियर सिटी बनाने का दोस्तों आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन सऊदी अरब की ये नियॉम सिटी दुनिया की पहली लीनियर सिटी नहीं होगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 19वीं शताब्दी में स्पेन में मैड्रिड के पास पहली बार लीनियर सिटी को बनाने का आइडिया पेश किया गया था। 1882 में उस प्रोजेक्ट को पहली बार पेश किया गया था और नई सिटी का नाम अर्चुरो सोरिया ये माता था। इसके बाद रूस में वोल्गोग्राड नाम की एक लीनियर सिटी बसाई गई। वहीं बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सिटी की, तो संयुक्त अरब अमीरात में पहले से ही एक ऐसा शहर बस चुका है। इस शहर में गर्मी का एहसास नहीं होता है, ड्राइवरलेस गाड़ियां चलती है। इस जगह रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रोजेक्ट साल 2005 में शुरू किया गया था और 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है, लेकिन पिछले काफी समय में लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। अब देखना रोमांचक होगा कि सऊदी अरब की नियॉम सिटी कब तक बनकर तैयार होती है और ये शहर लोगों को कितना पसंद आता है। लीनियर सिटी के पहले फेज का काम साल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की लीनियर सिटी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और इस अल्ट्रा एडवांस एंड हाईटेक सिटी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।